अवधू ऐसा तत विचार्या हो अवधू ऐसा तत विचार्या ताते काम काज सब साऱ्या ताते काम काज सब साऱ्या ऐसा तत विचार्या हो अवधू ऐसा तत विचार्या गीगन मंडल में बालक खेले रूप वरण सुन्यारा मेरे रामा रूप वरण सुन्यारा सवदे भवन लोक मिलतीनु सवदे भवन लोक मिलतीनु बालक खेल पसारा हो अवधू ऐसा तत विचार्या हो अवधू ऐसा तत विचार्या खटरस साम पांच रंग किया सात धात गुण पारा मेरे रामा सात धात गुण पारा सबके माया सकल संग खेले सबके माया सकल संग खेले हिल मिल सबसे न्यारा हो अवधू ऐसा तत विचार्या हो अवधू ऐसा तत विचार्या खटदल छेद मेर कुबींद्या सुर गई की सुन्यारा मेरे रामा सुर गई की सुन्यारा तिरवेणी संत जाय विराजा तिरवेणी संत जाय विराजा काल घेर मार्या हो अवधू ऐसा तत विचार्या हो अवधू ऐसा तत विचार्या सातु कोळ दोय दरवाजा जाती न पुर
का सारा अनहद घूरे अखंड धुन माई अनहद अखंड धुन माई माया रूप पसारा रे अवधू ऐसा तत विचार हो अवधू ऐसा तत विचार्या सोई सुमेर गेल है भाई ताओय गेल पसारा मेरे रामा ताओय गेल पसारा पूगेगा कोई संत सुरवा पूगेगा कोई संत सुरवा तन मन सवारा रे अवधू ऐसा तत विचार्या हो अवधू ऐसा तत विचार्या मन पवना काया बस कीना निरवय नाम उचार्या मेरे रामा निरवय नाम उचार्या जन सुख राम चढ़ता जन ऊंचा जन सुख राम चढ़ता जन ऊंचा पाँच पचे पचहार्या हो अवधू ऐसा तत विचार्या हो अवधू ऐसा तत विचार्या ताते काम काज सब सार्या ताते काम काज सब सार्या ऐसा तत विचार्या हो अवधू ऐसा तत विचार्या राम तत विचार्या अवधू यानी मन मन से कह रहे हैं हे अवधू ऐसे ब्रह्म पद की भक्ति कर जिससे तुम्हारे सारे कार्य सुधर जाए। अब भक्ति तो कई प्रकार की है, कई लोग भक्ति कर रहे हैं, कोई सगुण करते हैं तो कोई निर्गुण की भक्ति करते हैं, कोई संकनाल से ऊपर चढ़ रहा है तो कोई बंकनाल से ऊपर चढ़ रहे हैं, कोई ओम सोम की साधना कर रहे हैं, कोई 2 अक्षर का जप कर रहे हैं तो कोई 5 अक्षर का जप कर रहे हैं, तो कोई 6 अक्षर का जप कर रहे हैं, तो कोई 12 अक्षर का जप कर रहे हैं, कोई हठ योग कर रहे हैं तो कोई पवन योग कर रहे हैं, तो कोई सांख्य योग कर रहे हैं, तो कोई अष्टांग योग कर रहे हैं। इसमें महाराज ने विशेष बात कही है कि
आपके सारे काम काज सुधर जाने चाहिए, ऐसी भक्ति करो। अब कामकाज क्या सुधरने चाहिए? क्या घर के कामकाज सुधरने के लिए हमने भक्ति में प्रवेश किया? क्या हमारा घर अच्छा बस जाए, घर के सारे काम सुधर जाए, ताते काम काज सारा। महाराज कहते हैं ना, काम काज सारने का मतलब क्या है कि हम जिसके लिए आए हैं वो काम हमारा पूरा हो जाए। किसके लिए आए? ये 84 का फेरा काट कर हम किसके लिए आए हैं? तो वापस परमात्मा में मिलने के लिए। ये मनुष्य शरीर हमें उसी कारण से मिला है। एक मौका है हमारे हाथ में, और ये मौका अगर हम चूक गए, इन मौकासु इन नाकासु चूक गयो बुध, तो आप पावे नाय। ये बहुत बढ़िया समय है, इसमें अगर हम गलत हो गए, यहाँ अगर चूक हो गई तो ये चूक बड़ी महंगी पड़ेगी। ये चूक 43,000 20,000 43 लाख 20,000 साल तक पछतावा करना पड़ेगा। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, मगर ऐसी भक्ति करो जिसमें हमारा सारा कारज सुधर जाए, हमारा मोक्ष हो जाए, हम बंधन से मुक्त हो जाए, हम उस आनंद में सदा के लिए समा जाए। भक्ति करनी है तो ये भक्ति करो, उस ब्रह्म पद का विचार करो, ऐसा तत्व विचार। गीगन मंडल में बालक खेले रूप बरंसु न्यारा। ये ब्रह्मांड में 10वें द्वार में वो बालक खेल रहा है। उस बालक को खेलता आप देखोगे, आप अनुभव करोगे, और उस बालक का न कोई आकार है, न कोई वर्ण है, न वो दिखता है। अब वो बालक कौन? बहुत लोग कहते हैं वो बालक सत्सबद है, वो सत्सबद नहीं है, वो हमारी आत्मा है। क्यों कि 14 भवन लोक मिल तीनों बालक खेल पसारिया। ये 3 लोक 14 भवन, ये सब इस बालक ने ही तो किया है। आत्मा ही तो परमात्मा है, और परमात्मा ने तो 3 लोक 14 भवन बनाए हैं। हाँ, शब्द से सृष्टि जरूर हुई है, शब्दे धरती शब्दे आकाश, और नानक शब्द घटा घट ओचे। मगर घड़ने वाला करने वाला वो राम जी है, वो परमात्मा है। वो हमारे 10वें द्वार पे वो खेल रहा है। जब आपका ध्यान वहाँ जाएगा तो आपको उस बालक की अनुभूति जरूर होगी। खटरस साव 5 रंग किया 7 धात गुण पारा। 6 प्रकार के स्वाद है, वो भी उसने ही बनाए। कौन कौन से स्वाद है 6 प्रकार के? मीठा सब जानते हैं, और तेज, खारा, खट्टा, फीका, छठवा अनोप। छठवा स्वाद कौन सा है? अनोप, जिसको उपमा नहीं दी जाती स्वाद है। जैसा कि घी, घी को बताओ स्वाद कोई कह नहीं सकते। घी साव पुष्पं जलमीन पंतो, उड़े विहंग भवरा कहाँ गेल संतो। ये अनोप स्वाद है। ये 6 प्रकार के स्वाद और 7 धातु और 3 गुण, इससे ये परे है। ये बालक, जब तक हम 6 प्रकार के स्वाद में हमारी इच्छा है, जब तक हम 3 गुणों में है, जब तक हमारी शरीर में ही सारा ध्यान है, तब तक हम उस बालक के पास नहीं गए। सबके माय सकल संग खेले हिलमिल सबसे न्यारा। आत्मा सबके भीतर है, आत्मा के आधार से ही सारे कार्य हो रहे हैं। मगर आत्मा में हमारे कोई कर्ता में वो आत्मा नहीं है, कर्ता भाव में आत्मा नहीं आ रही है। वो देख रही है, वो साक्ष्य भाव से बाजू में है,
महाराज कहते हैं ना, कूण है रे बाबा, कूण है रे बाबा, कूण है, कूण है, कूण है वो, दीन लोक में राज रयो है, ऐसी बाकी धुन है। वो कौन है? कभी सोचा आपने? वो जब तक ये शरीर में है तब तक बड़े मजे है, बड़ा आनंद है, सब ठीक ठाक चलता है, सारा शरीर का ठाट रहता है, मस्त। और वो कहाँ से आता है, कैसे ये शरीर में प्रवेश करता है, और ये शरीर छोड़ के वो कैसे चला जाता है और कहाँ चला जाता है, और ऐसे जाता तो दोबारा वो दिख नहीं पाता। वो कौन है जो शरीर में रहने के बाद शरीर का सारा ठाट रहता है और शरीर से निकल जाने के बाद ये शरीर को जला देते, कोई शरीर को रखना नहीं चाहते। तो हम अब शरीर हुए कि आत्मा? हम शरीर है कि आत्मा, इसका निर्णय करना पड़ेगा। एक लड़का था, एक संत के शरण में जाकर उसको गुरु बनाया, वो उसका चेला बन गया और आश्रम में ही रहने लगा, कभी कभार घर भी जाने लगा। ऐसे ही कोई त्योहार के समय वो लड़का अपने घर आया और वहाँ उसे हार्ट अटैक का झटका आया और उसमें वो ख़त्म हो गया, जवान लड़का। अब माता पिता, भाई बहन, परिवार वाले, गांव वाले सब दुख से रोने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई बीमार नहीं था, कल ही तो मिला था, सब तरह तरह की बातें करते ना। तो जब वो मर गया तो उसको ऐसा सुला दिया और गुरु महाराज को संदेशा भेजा। अब गुरु महाराज ने भी कहा कि मैं तुरंत निकल रहा हूँ, मेरे आने तक उनको जलाना नहीं। मेरा शिष्य था, मैं मेरे हाथ से उसकी अंतिम क्रिया करूँगा। अब संत आए तो यहाँ तो रोना धोना चल रहा था, जवान लड़का था, सब रो रहे थे। अब माता पिता का तो बेहाल था, क्या करे बेचारे। जवान लड़का जाने के बाद माता पिता पे क्या बीतती है, उनका दुख वही जाने। मगर अब संतों को तो ऐसे भी समय में दूसरों का दुख दूर करना ही पड़ता है और वो करते ही है। आते ही उसने कहा, बैठ गया अपने शिष्य के पास, अब मुझे बताओ, जिसके लिए तुम रो रहे हो, ये मेरा शिष्य यहाँ पड़ा है, इसका क्या मरा? अब लोग तो सब दुख में थे, संत के बात पर ध्यान नहीं दिया। दोबारा उसने कहा वही बात, अरे भाई कोई तो मुझे जवाब दो, ये जो पड़ा है मेरा शिष्य, तुम मर गया करके रो रहे हो, तो मुझे बताओ तो सही, जिसका क्या मरा? फिर ऐसे बापू जैसे समझदार लोग थे, अभी तक चुप थे, उन्होंने कहा, महाराज आप संत है इसलिए हम आपको कुछ कह नहीं पा रहे हैं। एक तो ये समय ऐसा नहीं है, आप देख नहीं रहे हो, तुम्हारा ये शिष्य जवान लड़का मर गया है, आप पूछ रहे हो कि इसका क्या मरा? आपको क्या उत्तर दें हम? आपको शोभा नहीं देता इसी समय में ऐसी बात करने की। संत ने कहा, भाई मेरे, मुझे कोई तो बताओ, जो मर गया करके आप रो रहे हो, इसका मरा क्या? अगर इसकी आत्मा मर गई ऐसा तुम समझ रहे हो तो आत्मा तो अमर है, आत्मा अमर है। आत्मा के लिए रो रहे हो तो आत्मा मरती नहीं, रोना धोना बंद करो।
शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर तो तुम्हारे पास ही है, इसे रखो जितने दिन रखना चाहते हो। शरीर किसी ने कोई ले गया क्या? शरीर किसी ने ले गया क्या? नहीं लिया, शरीर तो यहीं पड़ा है। अगर तुम्हारा रोना धोना शरीर के लिए है तो शरीर यहाँ है, ये शरीर को रखो, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर। और अगर तुम आत्मा के लिए रो रहे हो तो आत्मा तो अमर है, आत्मा मृत्यु में वही कालक है, दो ही कालक। तो महाराज फरमाते हैं शरीर का विचार मत करो, शरीर के अंदर जो है चेतन आत्मा उसका विचार करो। वो सबके भीतर है और सबसे वो न्यारा है, सबके माय सकल सु न्यारा और हिलमिल सबसे न्यारा। खटदड़ छेद मेर को बिंद्या सुरग एकीसु न्यारा। अब उस बालक के पास कैसे जाए? पहले तो संतों के शरण में जाना पड़ेगा, पहले तो वैसा विचार बनना पड़ेगा हमारा कि हमको मोक्ष जाना है क्या, हमको दोबारा संसार में वापस नहीं आना है। ऐसा अगर हमारा विचार पक्का बना तो ऐसे सत्ताधारी संत के शरण में जाना पड़ेगा और संत उसे अपने शरण में लेके भेद बताएंगे और भेद बता के सुमिरन करने लगाएंगे और ध्यान भजन सुमिरन से शब्द जगेगा। उसकी पहली अनुभूति यहाँ कंठ पे आएगी, फिर हृदय में आएगी, फिर नाभि में आएगी, फिर ब्रह्मा गुदा। ऐसे करते करते ये 6 कमलों का छेदन करके पीछम के रास्ते से बंकनाल को छेदन करके मेरू को पार करेंगे और ये 21 सड़क से भी अलग हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तिरवेनी संत जाय विराजा, तिरवेनी संत जाय विराजा, काल घेरवा मारा। जब त्रिकुटी में जाएंगे तो हम काल को घेर के वहां मारेंगे। काल को कहाँ पकड़ेंगे? त्रिकुटी में। त्रिकुटी में मन रूपी काल को घेर कर हम उसे मार देते, उसको बस में कर लेते। अब काल तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। कबीर साहब कहते हैं काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, जेती मन की कल्पना सो सब काल कहाय। काल 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 कहते रहेंगे, काल पकड़ में नहीं आएगा, काल समझ में नहीं आएगा। ये मन ही काल है और मन को ही घेर के मारना है और वो त्रिकुटी में जाने पर हम घेर लेते हैं। नेणा बिना निरकिया जाई, बिन रसना बतलाया। बिना आँख से उसको निरखते हैं, उसके ही दिव्य प्रकाश से, और बिना रसना से उसको पुकारा जाता है। रसना का पुकारना अलग है, बिना रसना से भी भजन होता है। रसना से वो थकी जब मन की, जीव भजन सु लागे, के सुखराम पारक वाकी ध्यान सुखमना जागे। सातु पोल दोय दरवाजा, जा 3 पुरुष का सारा, और अनहद गुरे अकड़ धुन माई, माया रूप सारा। ये 7 पोल और 2 दरवाजे। 7 पोल कौन से है? ये 7 छेद और 2 दरवाजा, एक त्रिकुटी का, एक 10वें द्वार का, एक आने का, एक जाने का। त्रिकुटी भ्रकुटी से हम आते हैं और 10वें द्वार से वापस जाते हैं और बीच में ये 7 पोल है, 7 छेद है। जहाँ 3 पुरुष का सारा, यानी माया में अगर वो पुरुष रहा, पुरुष यानी चेतन आत्मा, तो ये 9 दरवाजे से माया का सुख लेगा और भ्रुकुटी से वो गर्भ में आता है। अगर वो वापस जाता है बंकनाल के रास्ते से तो 10वां द्वार खोल के वो बाहर निकल जाता है और उस द्वार से बाहर जाने वाला वापस नहीं आएगा।
अब अनहद गुरे अखंड दुनवाई माया रूप पसारा, जो ध्वनिया सुनाई देती है ये ध्वनिया भी मूली तरफ की है। ये सारा माया का पसारा है, काल का पसारा है। दिसे चैन ने न सुनी रखे, काना बाज सुनी जे, तब लगऊ रे परे नहीं पूता, नाद सुने मन भीजे। क्या कहा महाराज ने? जो ध्वनियाँ सुनाई देती है या जो भी हम देखते हैं दिखाई देता है, आत्मा के दिव्य प्रकाश की अनुभूति जब तक नहीं होती उसके पहले दिखता है। दिखना चाहिए, मगर ये उस सत्स्वरूप के देश के चेन नहीं है, ये उसके बुली तरफ के है। बीच रास्ते में ये काल ने सारा ये जाल मान रखा है कि ये यही देखते रहे, यही सुनते रहे, आगे ना बढ़े। इसलिए ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके सूरती को आगे ले जाने की कोशिश करते रहना चाहिए। सोही सुमेर गेल है बाई, तावे गेल पसारा, और पूगे का कोई संत सुरवा, तनमन शीश आवारा। जो तनमन और ये शीश झुका देंगे सदगुरु के सामने और इस मेरू के रास्ते से ऊपर चढ़ेंगे, वही सुरवीर संत उस देश में पहुंचेगा। समर्पण भी चाहिए और गिरना भी चाहिए, झुकना भी चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध के पास एक सेठ आए, बड़े फूलमाला हाथ में लेके, प्रसाद का डिब्बा लेके, और कोट की जेब में बहुत सारा धन, और भगवान गौतम बुद्ध के सामने खड़े रह गए। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा गिरा दो, गिरा दो। अब क्या गिरा है? और देखा उनकी तरफ, गिरा दो। अब उनको लगा ये माला गिराने को कह रहे हैं, माला गिरा दी, डिब्बा हाथ में, और भगवान बुद्ध की तरफ देखने लगे, कहने लगे गिरा दो। अरे आप क्या गिरा दो? क्या प्रसाद का डिब्बा गिरा दूं? जब दोबारा कहा गिरा दो तो प्रसाद का डिब्बा भी गिरा दिया। फिर उनके सामने खड़े रहे, फिर भगवान बुद्ध कहने लगे गिरा दो। अब क्या गिराने को? दोनों कोट के जेब में रुपए के बंडल थे, ऐसे गिरा दिए। खड़े रहे, गिरा दो। महाराज क्षमा करें, आप क्या गिराओ? मेरे पास तो जो पकड़ा था सब मैंने गिरा दिया। ये जो मस्तक है इसको गिराओ। मस्तक को नीचे झुकाए बिना शरणागति नहीं होगी, आपको दीक्षा नहीं मिल सकती। ये मस्तक को झुकाना पड़ेगा, मस्तक को झुकाओ। तो जिन्होंने तनमन और ये शीश झुकाया है गुरु के सन्मुख, उसने पाया है, बिल्कुल उसे मिलेगा। मन पवना काया बस कीना, और मन और पवन और ये काया को बस में करना पड़ेगा। भजन में न शरीर का भान रहता है, न शरीर हिलता है, न मन इधर उधर डोलता है, बराबर वो लीव लगी रहती है। दारो दार सांस उसास में भजन होते रहता है, और मन भी पकड़ में आ गया, और मन आया तो शरीर भी आ गया। शरीर हिलता यानी क्या? वो मन ही तो चल भी चल कर रहा है। तन स्थिर मन स्थिर, तो सुरती निर्ति स्थिर। अब तन ही अस्थिर है तो मन स्थिर कहाँ रहने वाला है? अब सुरती नृत्य का तो सवाल ही नहीं है। तो तन स्थिर होने के बाद ये मन भी स्थिर होता है, और पवन पर भी हम विजय प्राप्त करते हैं। पवन को बस में करना यानी क्या? वायु पर नियंत्रण करना। यह आपको किसी ने कहा नहीं होगा, मगर महाराज ने भजन बनाया एक, साधु भाई सोजन भगति कमावे,
संतो भाई सो जन भगति कमावे। मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी, सुरत निरत घर लावे। साधो भाई सो जन भगति कमावे। संतो भाई सो जन भगति कमावे। क्या भक्ति भी कमाई जाती है? धन कमाना हमने सुना, धन कमाया जाता है, पद कमाया जाता है, सम्मान कमाया जाता है, क्रेडिट कमाई जाती है, नहीं? मगर भक्ति भी कमाई जाती है। तो महाराज कहते हैं हाँ, भक्ति कौन कमाएगा? जिसने वायु को नियंत्रण में किया है। मन के हाथ पवन की डोरी, पवन नाम वायु, वायु जिसके बस में है उसने भक्ति कमा ली। हमारा ध्यान देखो, वायु हमारे बस में नहीं है। देखो आप, सांसोसास हो रही है और सांसोसास में मन सारा विचार सोच विचार कर रहा है, और न मन हमारे अंडर में है न वायु हमारे अंडर में है। ये राम राम करने के बाद जब उलटकर पीछे के रास्ते से चढ़ते हैं तो ये ईड़ा और पिंगड़ा दोनों एक होके सुषुम्ना के द्वारा ऊपर ये श्वासा हमारे हाथ में रहता है। जब चाहे तब तक हम उसे वहाँ पे रोक सकते हैं। हम कोई योग नहीं कर रहे, मगर ये प्रेम से राम राम भजन करने से ये सारी चीज़ें अपने आप सिद्ध हो जाती है। मन पवना काया बस कीना, निर्भय नाम उच्चारा। निर्भय नाम कौन सा है? सत्सबत। सत्सबत के साथ अब अखंड सुरती लगी है, वो निर्भय नाम है। शब्द को किसका डर है? और जन सुखराम चढ़ता जन ऊंचा, पांच पच्चे पचहारा। जब इस प्रकार से हम ऊपर ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ब्रह्मांड में हमारा ध्यान आगे बढ़ता जाएगा, हम पांच विषयों से अलग होते जाएंगे। विषयों से दूर धीरे धीरे होना ही पड़ता है। विषयों से अगर दूर नहीं होगे तो उसी कारण वापस हमको जन्म लेना पड़ेगा। आइए